पटरानी बनना, ये भी पटरानी बनो। और पटरानी बनने के लिए कोई सहजता नहीं है, कोई साधारणता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के करीब में जाने के लिए दुनिया तरसती है, और भगवान अपने करीब में उसी को बुलाता है जिसको उसे दूसरी बार जन्म नहीं देना होता, अपना बना देता है। दुनिया तरसती है। आप जैसे कथा में आया ना, ऐसे ढेर ना जाने कितने लोग विचार करते होंगे हम प्रयागराज की कथा होगी ना, हम जाएंगे, हम पक्का जाएंगे। मालूम पड़ा निकलने वाले को बुखार आ गया। आप लोग भी आए होंगे ना, आपसे भी दो चार लोगों ने तो कहा ही होगा मोहल्ले के, मालूम है शिवर वाला मारा जा रहा है सतवा बाबा जी की। अच्छा, अपन एक काम करेंगे, साफ चलेंगे। बोलो बोलो, सही है कि गलत? साफ चलेंगे। ग्रुप बना था 15 लोगों का, आज 5 10 कहाँ गए? घर ले गए। घर नहीं रह गए, पूरे बगीचे में इतने सारे फूल लगे होते हैं। आपको क्या पूरे फूल पसंद आते हैं? 2-4 फूल अच्छे पसंद आते हैं, जिसको तुम तोड़ना चाहते हो। उसी तरह मेरे भोले बाबा को जो पसंद आता है उसी को शिव महापुराण की कथा तक बुलाते हैं। मेरा शंभू बुलाता ही नहीं, बुलाएगा उसी को जो उसको पसंद आता है। आप अगर यहाँ बैठे हो, कथा के पंडाल में बैठे हो, कथा के मंडप में बैठे हो, आप अगर प्रयागराज की पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, जितने इस विश्व में सभी सनातनी जिस पवित्र शिव महापुराण की कथा को मार्ग मेले से श्रवण कर रहे हैं, 2 दिवसीय कथा को, आप समझ कर बैठना कि आप भगवान शंकर के पूर्व से रिश्तेदार थे और आप पक्के रिश्तेदार बन चुके। इसलिए सारी समस्या का हल वो एक और करें। गुरुजी, मेरा बेटा साहिल सिंह जो कि 16 साल का है, पत्र लिखा है जया सिंह गाजीपुर। कहीं बैठी है जया सिंह गाजीपुर से, आप ही एक साहब मिला देगा। श्री शिवाय नमस्कार। बेटा आया है, लिया उसका, लिया। गुरुजी, मेरा बेटा साहिल सिंह जो कि 16 साल का है, उसके गले में गांठ हो गई थी। उसके गले में गांठ हो गई, वो गांठ बढ़ती चली जा रही थी, पूरा गला उसका सूज गया था। गाजीपुर डॉक्टर को दिखाया तो जांच हुआ, दवा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम उस बेटे को लेकर बनारस के लिए चले गए, और बनारस में दिखाई, वहाँ भी बहुत सारी जांच हुई, दवा लेकर घर आए, पर आराम नहीं रहे। 2 साल हो गए, दवाइयाँ पर दवाइयाँ चलती रही, पर गांठ ठीक नहीं हुई। बाबा, हम क्या वर्णन करें। वापिस जब हम बनारस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, गठान निकालना पड़ेगी, और ये गठान बहुत बड़ी हो गई है जो जांच के लिए जाएगी। गठान को ऑपरेशन द्वारा निकाला जाएगा। अब हम ऑपरेशन को सुनकर बड़े दुखी हो गए कि इतना दिन हो गया दवाई लेते लेते पर ठीक नहीं हुई, और ऑपरेशन का डॉक्टर कह दिए हैं और ऑपरेशन होना है। अब करे तो करे क्या? तो डॉक्टर ने कह दिया ये ऑपरेशन कोई साधारण नहीं है, हो सकता है कि इसके गले से गठान निकलेगी तो इसकी आवाज़ भी जा सकती है, और ये गठान जब जांच के लिए जाएगी तो मालूम पड़े कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये गठान साधारण नहीं है। तब गुरुदेव
हम करते तो करते थे, आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिए। पहले हम मंदिर नहीं जाते थे, हम शिव को इतना नहीं मानते थे। हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। जब प्रारंभ करा तो गठान में थोड़ा सा अंतर आया, सूजन खत्म हुई पर गठान खत्म नहीं हुई। तब हम वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर कहे सूजन तो चली गई है पर गठान नहीं गई है, गठान तो अभी इसके गले में है, इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना। हम बनारस से वापिस आ गए, सीहोर गए, सीहोर जाकर वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आ गए, उसको तांबे के कलश में जलाते, शिव जी को चढ़ाते, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को पिला देता। शिव जी के मंदिर जाते जल चढ़ाकर उस पानी को पिला देता, शंकर जी के मंदिर जाते बेलपत्र लाकर इस बच्चे को खिला देते। हम बाबा का क्या धन्यवाद दें। बाबा को बाबा है, उसने ऐसी कृपा कर दी, मेरे बेटे की गले की गठान पूरी गला दी और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक है, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे के गले की पूरी गठान गल गई और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। बाबा, मैं बाबा इस पवित्र धरा पर मैं सतवा बाबा जी को धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमको आपने बाबा जी से मिला दिया, ये शिव कृपा है, ये उदारता, ये शिव कृपा। बाबा, आज मेरा 16 साल का बेटा वापिस ठीक हो गया, मैं बाबा को नमन करने के लिए एक लाइन बोली मैंने अच्छी लिखी है। मेरा बेटा गुरुजी बहुत मुश्किल के बाद तो मेरे को मिला, बहुत मुश्किल के बाद तो इसका जन्म हुआ और उसको इतनी तकलीफ हो गई थी जिसको देखकर हमको भी रोना आता था। पर बाबा कृपालु है, दयालु है, कुबेर भंडारी है, जिसने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। ये शिव सत्य है। इतनी बड़ी गठान हो गई थी, बिस्तर पर खड़ा रहता था पर उठा नहीं था। आज बाबा की कृपा से आया है। ये प्रयागराज तीर्थ की महिमा है और देवदेव महादेव की कृपा है। बोल बम का नारा है, शिव तत्व की आप उसे दिल से रिझाएंगे तो दिल से मिलता है, आप उसे दिल से पुकारेंगे तो दिल से आपके सम्मुख मिलेगा। आप जितना जितना विश्वास से भगवान को रिझाते हैं, भगवान अपने विश्वास को जीत कर आपका होगा। 10 दिन मंदिर चले गए और विचार करा कि मुझे भगवान शंकर सब कुछ दे दे, ये कठिन और आप जैसे कई लोग ऐसे भी हैं जो 8 दिन 15 दिन 20 दिन मंदिर चले जाने, मंदिर जाने के बाद में विचार करें कि भगवान हमारी सुन ले, वापिस मंदिर जाना बंद कर देंगे। ये सहज और मेरे भोले तेरा
आए हो, प्रयागराज की धरा पर बैठे हो, आप आए पहले भी हो गए प्रयागराज की भूमि पर, ऐसा नहीं हो गए कि आप पहले नहीं आए हो। अरे पहले आए थे तो गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने के लिए आए, पहले आए थे तो प्रयाग का मेला घूमने के लिए आए थे, पहले आए थे तो कुंभ का मेला घूमने के लिए आए थे, पहले आए थे तो प्रयाग का शाही स्नान करने के लिए आए थे। और आज आप त्रिवेणी के संगम पर आप मेला देखने के लिए नहीं आए, आज त्रिवेणी के संगम पर आप मेला घूमने के लिए नहीं आए, आज त्रिवेणी के संगम पर आप देवाधिदेव महादेव से जो आज जगत का पिता है उसको गले लगाने के लिए आए हो। इसलिए हमारे त्रिवेणी के संगम पर पहले आए, ऐसा कोई नहीं होगा जो पहले ना आया हो। 8 बार 10 बार 14 बार 15 बार 2 बार 1 बार पहले आ चुके होंगे, संतों की टोलियों का दर्शन भी किया होगा, आए भी होंगे, मना नहीं। पर प्रयागराज की भूमि पर बैठकर अगर बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा सुन रहे हो तो ये मानकर चलना कि शिव तत्व को प्राप्त करा है अपने आप भगवान शंकर के होने और शंकर को अपना बनाने के लिए, शिव के होने और शंकर को अपना बनाना नहीं बोले, इतनी सहजता में इतनी सरलता में उसकी चर्चा नहीं। आज हम एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमने सतवा बाबा जी को ये बात नहीं बताई। जब हम अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे, बहुत भीड़ थी और संत बहुत विद्वान बड़े बड़े संत थे, बहुत विद्वान संत जो बहुत पुराने संत, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त संत वहाँ पर थे। हम आशीष को बोले कि अपना हाथ तो गए हैं अयोध्या में, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, एलईडी में अपने को दर्शन होगा, पर बड़े बड़े संतों को दर्शन हो जाएगा, अपन तो बहुत पीछे के हैं, अपने को काहे इतना दर्शन होगा। हम महादेव से कहे, हमने कहा बाबा आप तुम्हारे ऊपर है, और आप मानेंगे नहीं, जैसी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे सतवा बाबा जी हाथ पकड़ कर तो आगे बिठा दिया। और दूसरा, ऐसी राम जी की कृपा हुई कि राम जी का ही स्वरूप, राम जी के ही कृपा पाता, जो पूरे विश्व में राम कथा को अपनी जिंदगी में अनमोल मोती के रूप में प्रदान करते रहे परम पूज्य मुरारी बाबू जी, जिन्होंने संपूर्ण देश विदेश में एक रतन के रूप में राम कथा को दिया। आप मानेंगे नहीं, थोड़ी देर में बापू ने हमारा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर हमको राम मंदिर में ले जाकर राम जी का दर्शन उनके साथ में कराया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं राम जी ने राम जी को आदेश दे दिया और राम जी हाथ पकड़कर महाराज जी ले जाकर राम जी का दर्शन करा दिए। ऐसा सुंदर दर्शन हमको कराया। तो आप अभी बैठे थे तो आपके अंदाजे में दिल में आया होगा इतना पानी गिर रहा है, कैसे कथा सुनेंगे, कैसे कथा सुनेंगे। आप जब पक्के हो जाते हैं ना तो परमात्मा को भी तुम्हारे लिए सोचना पड़ता है, अगर पानी गिराऊंगा तो लुटने वाली नहीं, परमात्मा को भी सोचना पड़ता है कि दिन भर बरसाऊंगा चलेगा, दिन भर गरजूंगा चलेगा, बिजली चमकेगी, बादल कर देगा, सब कुछ होगा, और शिव कथा चले उस समय पर परमात्मा को भी सोचना पड़ता है कि कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा तो पानी बंद कर दूं जिसमें ये भगवान की कथा को श्रवण कर और हम प्रयागराज की भूमि पर बैठे हैं तो हम तो कहेंगे आप लोगों से, इस प्रयागराज की धरा पर हमारे भोलेनाथ जी बड़े प्रेम से कहते हैं पार्वती से, पार्वती सुनो। लोग कहते हैं शंकर के मंदिर में सावन में क्यों जाना चाहिए, लोग कहते हैं शिव जी के मंदिर सावन में लोटा भर के जल क्यों चढ़ाना चाहिए, दुनिया के लोग कहते हैं सावन के महीने में इतना पानी गिरता है तो शंकर के मंदिर में जाना क्यों जरूरी होता है। शिव जी पार्वती से कहते हैं सुनो पार्वती, सावन के महीने में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं सुनो पार्वती, जब एक भक्त
मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आता है, तब मैं इंद्र को भी कह देता हूँ, गरुण और वरुण को भी कह देता हूँ, सुनो, जब भक्त आए तब पानी मत गिरा, जब भक्त आ जाए तब पानी गिरा। क्यों? समझ में आया? बारिश बरसो, खूब बरसो, पर ऐसी मत बरसो कि कोई आ ना सके। शिव जी कहते हैं बारिश बरसो, खूब बरसो, पर ऐसी मत बरसो कि कोई आ ना सके। और अब शिव जी कहते हैं बारिश बरसो, ऐसी बरसो कि अब कोई अब आ गया ना मेरे पास मेरा भक्त, अब आ गया ना मेरा भक्त, मेरे शिवालय में आ गया, मेरी शरणागति में आ गया, मेरे पास आ गया। और जब भोले का भक्त भोले के करीब में आ जाए, बारिश अब बरसो तो ऐसी बरसो कि कोई जा ना सके, जो मेरा हो जाए तो मेरे पास से कभी ना जाए, इसलिए तू बरसते रहे तो मेरे करीब ही रहे। ये शंभू है, ये त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, शंकर है, उसको पहचानना कठिन। यमुना मैया गई, जो उन्होंने गोलोक धाम में दर्शन करा भगवान का, विचार कर लिया कि मुझे पटरानी बनना है भगवान नारायण की, पटरानी बनना है भगवान कृष्ण की, अब करूँ तो करूँ क्या? यमुना मैया सीधे सबसे पहले माता सरस्वती के पास पहुंची, ब्रह्मणी के पास में पहुंचकर उन्होंने विनती करी, मुझे करूँ क्या? मैं कैसे भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की पटरानी बन सकती हूँ? आप बताओ, मैं कैसे बन सकती हूँ? सरस्वती ने कहा एक ही काम है, गंगा जी के घाट पर जाओ, शंकर जी की आराधना, गंगा के घाट पर शिव की आराधना। हाँ, यमुना मैया पूरे मृत्यु लोक में भ्रमण करती प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पहुंच गई। और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर भीटा की पहाड़ियों में, कहाँ की पहाड़ी? भीटा। प्रयागराज में यहाँ से महाराज जी 25 किलोमीटर दूरी पर भीटा की पहाड़ी पर एक स्थान, ऐसा स्थान है शंकर जी का, यमुना जी का ऐसा स्थान जहाँ पर स्वयं यमुना भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठे, और शंकर जी को सुदावन महादेव के नाम से वहाँ पर आना पड़ा और दर्शन देना पड़ा। क्या बोलते हैं? भूतेश्वर महादेव बेटा की स्थान। यमुना मैया प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आ गई, और प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आकर यमुना जी